ये पांडे जी अध्यक्ष आप ही हैं? जी सर, जी सर। अच्छा 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 अच्छा। देखिए, आपने यदि मेरी रणनीति देख ली हो तो अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और मुख्यमंत्री वो होगा जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा। ये पहले से घोषित है। तो मुख्यमंत्री बनना लूटना हो तो मुख्यमंत्री बनना लूट लो, मंत्री बनना लूटना हो तो मंत्री बनना लूट लो, विधायक बनना लूटना हो तो विधायक बनना लूट लीजिए। और बड़ा ओपन कंपटीशन है। संगोष्ठी करो, संगोष्ठी करो, संगोष्ठी करो, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो। क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने समझौता के तहत जो है ट्रांसफर ऑफ पावर पाया है, और इन दुष्टों ने अपने ही देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए थे, इन्हें लज्जा नहीं आती है कि वो सब नियम थुपे हुए हैं। और हम विद्वानों को, घटिया विद्वानों को शर्म नहीं आती है कि हम जो है ना इनके चमचे बने हुए हैं। अपने आप को विद्वान कहने में हमें लज्जा आना चाहिए। बिल्कुल 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 सर। पांडे जी, आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? पूरी तरह से 150%। और आपने जो है अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्य देखे हैं, जिसमें जो है ये देश जो है, इसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो अकाउंटेबल और पारदर्शी होगी। निर्णय लेने का अधिकार होगा तो जवाबदेही के साथ होगा। यदि आप गलत निर्णय लेंगे तो प्रशासनिक दंड के साथ साथ आपको क्षतिपूर्ति भी देना होगी। क्या बात है। फिर मैं देखता हूँ कि किसकी औकात है गलत निर्णय देने की, किसकी औकात है भ्रष्टाचार करने की। पांडे जी आपको मालूम है एक बड़ी बात, चूंकि आप प्रशासनिक सेवा को और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नई व्यवस्था में बॉस लो है अपने सबऑर्डिनेट की एसीआर नहीं लिखेगा। वो जो काम करेगा उसे कैप्चर किया जाएगा और उसके आधार पर परफॉर्मेंस इंडेक्स अपने आप बन जाएगी। और उस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो मार्क्स मिलते हैं और उसके आधार पर आपको पोस्टिंग मिलती है, जगह मिलती है, वैसे ही परफॉर्मेंस इंडेक्स कम प्रेफरेंस के आधार पर हर कोई अपनी पोस्टिंग खुद पा सकेगा। क्या बात है सर। जहां पर 5 जो है सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिलेगा, आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं जाना होगा। और यदि आपने गलत एफआईआर धोखे से करा दी तो जेल जाना सुनिश्चित है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 15 दिन के अंदर अकाट साक्ष्यों के साथ, जिनको पुलिस आज सोच नहीं सकती है, जो पुलिस के रडार पे नहीं है, ऐसे साक्ष्यों को क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के सपोर्ट से कैप्चर भी किया जाएगा, उसे हैश वैल्यू से लॉक भी कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी विवेचक या कोई भी पुलिस अधिकारी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और यदि ऐसा कोई कार्य करेगा तो नौकरी तो जाएगी ही, जेल जाना भी पक्का सुनिश्चित है। फिर पुलिस जो है ना सही में सेवा बनेगी, जिसको जो है लोग बाग जो है, जो कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि मैं जब भी पैदा होता हूँ धर्म की रक्षा के लिए होता हूँ, तो पुलिस धर्म की रक्षा करेगी और पुलिस पूजी भी जाएगी। पुलिस इस देश में घृणा की वस्तु नहीं रहेगी, पूजा की और स्नेह की वो रहेगी। पंडित जी, मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूँ और इन सब की टेक्नोलॉजी रेडी है, कानून के ड्राफ्ट रेडी है। एक कानून का ड्राफ्ट तो मैं 30 सितंबर 2020 को भारत सरकार को भेज चुका हूँ, जो अभी उनके विचाराधीन है। जिसमें मैंने कहा है, उसका नाम हमने दिया है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, राइट। और इसको हमने निकनेम डिजिटल चित्रगुप्त कहा है। ये राइट टू प्राइवेसी दे रहा है, लेकिन जैसे कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो ऐसे ही राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे ही आप अपराध घटित करेंगे, सिस्टम आपके विरुद्ध एफआईआर भी कर देगा और सभी साक्ष्य भी दे देगा। और मालूम नहीं पांडे जी, आपने कभी एहसास किया कि नहीं किया, आपको मालूम है भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है, मालूम है आपको ये बात? जी सर, जी सर, जी सर। उसको राइट टू अरेस्ट है। आर्टिकल जो सेक्शन 43 सीआरपीसी का भारत के हर नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है 2 परिस्थितियों में। एक, यदि उसकी आंखों के सामने कोई संज्ञेय अपराध हो, और दूसरा जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। तो मैथिली शरण गुप्त छोटा सा नियम कानून बदल देंगे कि 3 दिन तक यदि आदमी सरेंडर नहीं किया तो वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, तो उसे कोई भी गिरफ्तार करेगा
और जिस तरीके का क्रिमिनल होगा उस तरीके से उसको गिरफ्तार करने के लिए पैसा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा तो उसके ऊपर 1 करोड़ जो है का राशि मिलेगा गिरफ्तार करने के लिए। तो बताओ वो व्यक्ति कहीं छिप पाएगा यदि 1 करोड़ की राशि मिलेगी गिरफ्तार करने के लिए? जी जी जी, नहीं, आप बताइए वो बच पाएगा? बिल्कुल। तो पुलिस जो है किसी को बचा नहीं पाएगी, शील्ड नहीं कर पाएगी, वो किसी की चरण सेवक नहीं होगी। वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात है। और ये होने वाला है 2023 में जो है ना, मध्य प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जीतेंगे और जो सबसे अधिक लोगों को जीतेगा जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त जो है मुख्यमंत्री बनेगा। ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, चाणक्य होगा जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा। सॉरी, चंद्रगुप्त जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा संगोष्ठी करके, वो मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। राइट सर, राइट सर। बहुत पावरफुल योजना है। अब बस केवल जो है हम लोगों को संगोष्ठियां करके जो लोगों को पहुंचा देना है। पुलिस का तो विशेष तौर पे बहुत लाभ इसमें होने वाला है, क्योंकि पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस से गलत आदेशों का पालन कराया जा रहा है। जिन दुष्टों को पुलिस को पकड़ के जो है ना हथकड़ी लगा के साला जो है जेल भेजना चाहिए, पुलिस की मजबूरी है कि उन दुष्टों को हम सैल्यूट करने के लिए विवश हो रहे हैं, सैल्यूट करते हैं। क्या आप ये बताइए, 403 सदस्यों में से 205 अपराधी हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज होने के बाद, विवेचना करने के बाद, चालान कटने के बाद, पर्याप्त साक्ष्य पाकर उनमें जो है कोर्ट के द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया है। और ढेर सारे केसेस में तो इनमें सजा भी हो गई है। ये जो है ना ये अपील की ऑक्सीजन पे जी रहे हैं। मतलब ये दुष्ट राजनेता शुद्ध अपराधी होने के बाद ये राजसत्ता का सुख भोग रहे हैं, और बेचारा एक चपरासी वो पुलिस वेरिफिकेशन के ना होने के कारण उसको साले को नौकरी नहीं मिल रही है। क्या अंधेर गिरजी है। और सर हम अधिकारी सैल्यूट कर रहे हैं सर, रिसीव करते हैं। नहीं, हम विवश हैं। और नहीं, आप तो सैल्यूट कर रहे हैं। हम तो उससे जाके बात कह रहे हैं कि भैया मेरी पोस्टिंग करा दो, क्योंकि हमारे दुष्ट अधिकारी तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हमारी उचित गुजारिश को हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। वो मोटी खालती हो गए हैं और वो थोड़े से लाभ के लिए इन दुष्ट राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, और इनके कहे बिना जो है ना वो ट्रांसफर और पोस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब हमें लज्जा ही नहीं आती है। जी जी जी। यदि इनको इतना निर्लज्जता से चरण सेवक बनना था तो संविधान के सेक्शन 109, 110, 111, 112 में इन दुष्टों को किसी प्रोटेक्शन की क्या जरूरत थी? जी जी। चरण सेवकों को तो कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है क्या? जी जी जी। आज बताइए सभी चरण सेवक हैं कि नहीं है? जी सर। जी सर। चाहे वो DG हो, चाहे एडिशनल DG हो, चाहे IG हो, चाहे DIG हो, चाहे SP हो, वो डे वन से ही चरण सेवक बनने में अपनी रुचि रख रहे हैं। जी सर। चलिए पांडे जी, आपका प्रोग्राम का कुछ आया तो नहीं अभी तक मुझे? सर ऐसा है कि वही निवेदन कर रहा था मैं आपसे जी। 5 तारीख को वाराणसी में मड़ुआडीह में सर आपका सम्मान कार्यक्रम रखा गया है, और पहली संगोष्ठी भव्य पैमाने पे होगी सर आपकी आगाज उत्तर प्रदेश में। बढ़िया बढ़िया। लेकिन आपने कोई इनविटेशन कार्ड तो मुझे भेजा नहीं अभी तक। अरे सर, कार्ड तो मैं आपको आज भेज दूंगा सर। मैं आपके शब्द, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे नहीं रहता हूँ, तो मुझे भेजने के लिए आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। सर मैं व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करता हूँ, लिहाजा मुझे जो है आप टेलीग्राम एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके उसके माध्यम से मुझे भेज दीजिए। मैं सर आज ही भिजवा दूंगा। लेकिन सर प्रोग्राम रखा गया है सर 5 तारीख को दिन में 2 बजे। हाँ, अभी समय है, पहुंच जाऊंगा मैं। रिजर्वेशन मुझे अभी आज ही कराना पड़ेगा। जी सर, जी सर। 5 तारीख को हम रिसीव करेंगे सर आपको। हम ट्रेन से आएंगे। कौन सी ट्रेन वहाँ पहुंचेगी, जरा थोड़ा सा आइडिया वडिया, या मैं देख लूंगा। वहाँ पे रेलवे स्टेशन है कि नहीं है? वाराणसी रेलवे स्टेशन है सर, स्टेशन पे हम आपको रिसीव करेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक तो है। मैं सर खुद रिसीव करूंगा सर आपको। डन डन। और सर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से राष्ट्र गौरव सम्मान आपको सर। नहीं, मैं शायद उस लायक ना हूँ। अभी मत दीजिए, कुछ हो जाए तब करिएगा। अभी मत करिए। हमारे चाणक्य से लायक इस समय धरती पे दूसरा कोई नहीं है सर। नहीं, देखिए ऐसा है, जब तक आप सिद्ध ना कर लें तब तक उसे नहीं मानना चाहिए। नहीं सर, हम सिद्ध हो गया सर। सुनिए, इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका सर। अच्छा। हाँ सर, हो गया। अच्छा, ये आपने सिद्ध भी हो गया है तो मैं मान लेता हूँ, नहीं तो
और सिद्ध भी हो गया, हाँ। सिद्ध भी हो गया, शोधन भी हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो भी कार्य योजना तैयार की गई है सर, उसका एक खाका आप रखेंगे और मैं रखूंगा वहां पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये 2023 से, इसी वर्ष से ये देश बदलने वाला है। अब नेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। ये सभी नेता जो है अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू भी हैं और अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादे हैं। जी सर, जी। अब इनको जो है, अब इनको जो है, अब कहना चाहिए कि बस अब इनको, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसमें और समापन, है? समापन सर, समापन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्मूलन, पूर्ण उन्मूलन सर। पूर्ण उन्मूलन होगा। इनमें से एक किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। राइट सर। और इससे बड़ी विजिबल डेमोक्रेसी ग्राउंड पे हो नहीं सकती है। और मैं 5 तारीख को बाराबंकी में 2 बजे आपके बीच में वहां उपस्थित होऊंगा। मैं अभी प्लानिंग बनाता हूँ। वाराणसी, वाराणसी, बनारस। अच्छा, वाराणसी ना, हम वाराणसी में 200% पहुंच रहे हैं। ठीक है, जहाँ से मोदी जी एमपी हैं। हाँ हाँ भाई, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो जहाँ से चाहेंगे वहां से बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। इसीलिए सर आपका सम्मान समारोह और कार्य योजना उत्तर प्रदेश की धरती पे वहीं से आगाज होगा सर। डन 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 डन। तो बहन, जय भारत, वंदे मातरम कर लिया जाए। जी सर, प्रणाम करता हूँ हृदय से और जय हिंद, जय वंदे मातरम। जय वंदे मातरम। प्रणाम।